हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने एसिडिटी के बारे में आपसे बातचीत की थी। एसिडिटी के लिए आपको कौन कौन से योग अभ्यास करने हैं, एसिडिटी के कारण क्या है और क्या क्या आपने सावधानियां रखनी है, ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज हम इस वीडियो में आपको योग अभ्यास सिखाएंगे, यानी कि आपको कौन से योग अभ्यास करने हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नियमित रूप से योग अभ्यास तो करना ही चाहिए। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम तो फिट है, हमें योग अभ्यास करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम तो जिम जा रहे हैं, हम तो फिट है, लेकिन आपके अंदर के जो भी ऑर्गान है उनका क्या, उनको कैसे कसरत मिलेगी। तो जो मैं आपको 7 योग अभ्यास आज सिखाने वाली हूँ, उसका आपने नियमित रूप से अभ्यास करना है, ताकि आपके अंदर के जितने भी ऑर्गान है वो स्वस्थ रहे और वो अपना कार्य अच्छे से कर सके। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। योग अभ्यास, ये हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। हमारे ऋषि मुनि ये चीजें हमें विरासत में देकर गए हैं। इसका तो हमें भरपूर लाभ उठाना ही चाहिए। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, लेकिन योग अभ्यास हम भूल ही जाते हैं। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम तो जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, हमें योग अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। जब आपको बीमारियां आती है तो वो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती है। तो आपने अभी से सचेत रहना है। अगर आपकी उम्र 20 साल है या फिर 30 साल है, तो आप अभी से ही योग अभ्यास शुरू कर दें, ताकि आपको बुढ़ापे में कोई समस्या न आए। आजकल क्या होता है कि हाई बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लोगों का बढ़ जाता है या फिर कम भी हो जाता है। कभी कभी शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, थायराइड की बीमारियां हो जाती है, अर्थराइटिस हो जाता है। छोटी लड़कियों में भी अर्थराइटिस देखा गया है। तो ऐसी जो बीमारियां है वो क्यों आ रही है, आपको पता नहीं है। लेकिन ऐसी बीमारियां जो है वो हमारे कारण ही आ रही है। हम ही उन बीमारियों को बुला रहे हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, क्या ये हमारे लिए सही है। आयुर्वेद के अनुसार ये लाइफस्टाइल सही है। हम कभी भी खाते हैं, कभी भी उठते हैं, कभी भी सो जाते हैं। समय ही नहीं है हमारे पास इन सब चीजों के लिए। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पास अच्छा घर होता है, गाड़ी होती है, सब कुछ उनके पास होता है, लेकिन उनके पास सेहत नहीं होती। जी हाँ, इंसान तब अमीर होता है जब उसके पास अच्छी सेहत हो। गाड़ी, बंगला, मकान, ये सब चीजें तो दिखावे की होती है। हमारा शरीर ही है जो हमारे साथ आखिरी सांस तक रहेगा। तो आपने अपने शरीर को पहले स्वस्थ रखना है। ये आपका शरीर जो है ये आपका घर है। आपका घर वो नहीं है, ये पहले है, यानी कि शरीर आपका घर है। सबसे पहले तो आपने अपने शरीर का ध्यान रखना है। अपने घर का ध्यान रखिए, अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए। सब चीज आप कर सकते हो, लेकिन वो सब चीजें बाद में। सबसे पहले तो आपको अपना ध्यान रखना है, तभी आप उन चीजों पर ध्यान दे पाएंगे। तो आपने ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि आज से मुझे योग अभ्यास करना है। जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो आज से इन सातों आसनों का अभ्यास शुरू कर दे। अगर आप इन सातों आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, नियमित रूप से कर रहे हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर, बीपी, ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी जो बीमारी है बहुत बढ़ गई है, उससे ही हार्ट अटैक होता है, फिर थायराइड, फिर महिलाओं में बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, पुरुषों में भी बहुत सी ऐसी समस्याएं होती है, फिर टीबी होता है, बहुत सी बीमारियां हैं, हृदय संबंधित बीमारियां हैं। बहुत सारी बीमारियां जो है वो हमारे शरीर में आ जाती है और ऐसे ही आ जाती है बिन बुलाए मेहमान की तरह। तो अगर आप इस योग अभ्यास को कर रहे हैं, तो ऐसी बीमारियां आपके शरीर में नहीं आएगी और आप स्वस्थ रहोगे। तो चलिए अब हम योग अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। उसके बाद आप यौगिक जॉगिंग का अभ्यास कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। यौगिक जॉगिंग पर मैंने वीडियो बनाया है, सूक्ष्म व्यायाम पर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो उन दो वीडियो को आपने देखना है, उसके बाद आप ये योग अभ्यास कर सकते हैं।
तो इस वीडियो के साथ ही मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां पर क्लिक करके आप देखिए कि कैसे सूक्ष्म अभ्यास होता है, कैसे यौगिक व्यायाम होता है। तो ये दोनों वीडियो आपने देख लेने हैं, उसके बाद आप योग अभ्यास के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास कर रहे हैं, यौगिक जॉगिंग कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले आपने सूक्ष्म व्यायाम करना है, उसके बाद आपने यौगिक जॉगिंग का अभ्यास करना है। फिर आप क्या करोगे, सबसे पहला आसन हमारा है बद्ध कोणासन। चलिए तो बद्ध कोणासन को हम करते हैं। हमारा पहला आसन है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन करने के लिए हम दंडासन में आ जाएंगे, यानी कि अपने पैर को आगे की ओर लेकर आएंगे। यहाँ पर आपने लंबी गहरी सांसें भरनी है। 3 बार आप लंबी गहरी सांसें भरिए। फिर आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों के तलवों को एक दूसरे के पास में लेकर आना है, इस प्रकार से। फिर आपने अपने उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है और उसको अपने दोनों पैरों के अंगूठे पर ऐसे, अंगूठे और उंगलियों पर ऐसे रख देना है। फिर आपने क्या करना है, कमर को सीधा रखना है और सीधा बैठना है, इस प्रकार से। इससे क्या होगा कि आपका बैठने का तरीका जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ऐसे झुके हुए बैठते हैं, उनका पोस्चर ही ऐसा हो गया है। तो आप अपना पोस्चर ठीक करना चाहते हैं तो बद्ध कोणासन का अभ्यास आप नियमित रूप से कर सकते हैं। इसमें आपने बने रहना है आसन में। फिर आपने आसन से वापस आ जाना है, ऐसे। तो ऐसे आप बद्ध कोणासन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए कि किसी के पैर जो है वो सीधे नहीं रह पा रहे या फिर घुटने जमीन पर नहीं टिक पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना आपने करना है। आराम आराम से आप कर सकते हैं। हमारा दूसरा आसन है चक्की संचालन आसन। चक्की संचालन आसन के लिए हम दंडासन में बैठेंगे। फिर आपने क्या करना है, अपनी उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है, इस प्रकार से। और आपने क्या करना है, लंबी गहरी सांस भरनी है। पेट को अंदर धक्का देना है और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है, ऐसे, इस प्रकार से। एक, आपके हाथ जो है वो आपके पैरों को टच करने चाहिए। अगर मान लीजिए कि टच नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना आपने करना है। इससे क्या होगा कि आपके पेट संबंधी जो भी समस्या है, गैस, एसिडिटी, कब्ज, ये सभी समस्या दूर हो जाएगी और आपका पेट जो है वो भी कम हो जाएगा। तो नियमित रूप से जो चक्की संचालन करते हैं उनका पेट जो है वो कभी आगे नहीं आता है। धीरे धीरे आप अभ्यास बढ़ाएं। पहले आप 10 बार कीजिए, फिर आपने 20 बार करना है, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड। तो ऐसे आप क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत में आप 10-10 बार कीजिए, फिर आप 20 बार कर सकते हैं, 30 बार कर सकते हैं, और अभ्यास बहुत ही अच्छा हो गया उसके बाद आप 50-50 बार कर सकते हैं। हमारा तीसरा आसन है वज्रासन। वज्रासन को आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये आसन जो है वो आपके खाने को पचाने का काम करता है। जिनको डाइजेशन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिसका पेट अच्छा होता है, मान लो उसने दुनिया जीत ली। यानी कि अगर आपका पेट अच्छा है तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जिनका पेट खराब होता है वो बहुत परेशान रहता है और उनको बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही लग जाती है। तो आपने अपने पेट को स्वस्थ रखना है। अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आज से ही वज्रासन शुरू कर दें। तो चलिए वज्रासन में हम प्रवेश करते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने हाथ से अपने एक पैर के अंगूठे को पकड़ना है ऐसे और पीछे मोड़ना है, इस प्रकार से। फिर दूसरे पैर को भी इस प्रकार से हम मोड़ेंगे और ऐसे बैठ जाएंगे।
आपने बिल्कुल सीधा बैठना है, ऐसे झुके हुए नहीं बैठना है, बिल्कुल सीधा, कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए इस प्रकार से। और दोनों पैरों को ऐसे एक दूसरे से लगाना है इस प्रकार से, दोनों पैर के अंगूठे आपके लगे हुए होने चाहिए एक दूसरे से, यानी कि टच किए हुए होने चाहिए। मान लीजिए कि आपसे वज्रासन में नहीं बैठा जा रहा, तो आप यहाँ पे कुशन भी रख सकते हैं, या फिर पीछे भी आप कुशन रख सकते हैं। जिनको घुटनों से संबंधित कोई समस्या हो, घुटनों का ऑपरेशन करवाया हो, या फिर जो लोग नीचे ऐसे सुखासन में भी नहीं बैठ पा रहे हो, वो वज्रासन का अभ्यास नहीं करेंगे। तो आपने सावधानियां भी जरूर ध्यान में लेनी है। हमारा चौथा आसन है मंडूकासन। इसके लिए हम इस प्रकार से बैठ जाएंगे, यानी कि आपने वज्रासन में ही बैठना है। फिर हम क्या करेंगे, अपने हाथों की ऐसे मुट्ठी बनाएंगे इस प्रकार से, अंगूठा इस प्रकार रखेंगे और उंगलियां इस प्रकार रखेंगे, और ये दोनों मुट्ठी को अपनी नाभि के आसपास, यानी कि बेली पॉइंट के आसपास ऐसे सेट करेंगे। ज्यादा भी प्रेशर नहीं देना है, हल्का प्रेशर आप दे सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, लंबी गहरी सांसें भरनी है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और बेली पॉइंट के आसपास थोड़ा हल्का सा प्रेशर देंगे, और माथा जो है उसको मैट के ऊपर टिका देंगे। फिर आराम से बाहर आ जाएंगे आसन से। तो ये मंडूक आसन जो है वो आपको बहुत फायदा देता है, यानी कि आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जिनको शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको मधुमेह है, उनको नियमित रूप से इस योगासन को करना ही है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको भी हो सकता है। ये जो है वो आपके पिता को है तो आपको भी हो सकता है, आपकी माता जी को है तो आपको भी हो सकता है। तो आपने ये जरूर ध्यान में रखना है। अगर कुछ नहीं भी है, मान लीजिए कि आपको मधुमेह नहीं है, फिर भी आपने इस आसन का अभ्यास करना है, ताकि आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रह सके। हमारा पांचवा आसन है गौमुखासन। गौमुखासन करने के लिए हम दंडासन में आ जाएंगे इस प्रकार से। फिर आपने क्या करना है, अपने एक पैर को अंगूठे से पकड़कर ऐसे साइड पे रखना है, और दूसरा जो पैर है उसको यहाँ से नीचे दबा देना है ऐसे। आपका घुटने के ऊपर घुटना होना चाहिए, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, या फिर यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। घुटने के ऊपर घुटना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए ऐसे। मान लीजिए कि आपका पैर यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा फैट है, तो आप जितना हो सके उतना ही कीजिए, लेकिन प्रयास ऐसा कीजिए कि आपका घुटना जो है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए इस प्रकार से। गौमुखासन यानी कि गाय की आकृति वाला आसन, गाय का मुख जो होता है उस प्रकार से इस आसन का नाम दिया गया है। फिर आपने क्या करना है, जो पैर आपका ऊपर है उसी हाथ को ऐसे ऊपर ले जाना है इस प्रकार से, और दूसरा हाथ जो है उसको पीछे ले जाना है ऐसे, और ऐसे एक दूसरे से ऐसे टच करना है, यानी कि पकड़ना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है। तो इस प्रकार से आप पकड़िए, यहाँ से ऐसे आपका हाथ जो है वो सीधा रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, या फिर ऐसे ऐसे भी नहीं रहना चाहिए, ऐसे सीधा रहना चाहिए। बने रहे आप आसन में। फिर आराम से वापस आ जाए। मान लीजिए कि आपके हाथ पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप रुमाल का सहारा भी ले सकते हैं, या फिर किसी भी चीज का आप सहारा ले लीजिए, लेकिन आपने करना है।
और आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो मेरे बस की बात है ही नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन एक ना एक दिन आपके हाथ ज़रूर पकड़ में आ जाएँगे। 1 महीने, 2 महीने रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन शुरुआत आपने हमेशा रखनी है। अब हम क्या करेंगे, जो पैर हमारा ऊपर है, उसको हम नीचे लेकर जाएँगे और जो पैर नीचे है, उसको हम ऊपर लेकर आएँगे। तो चलिए करते हैं। अब ये पैर ऊपर है, तो ये हाथ हमारा ऊपर जाएगा इस प्रकार से। ऐसे दोनों बार आपने अभ्यास करना है। फिर आपने अपने हाथों को ऐसे फैला लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा। जो लोग पहली बार कर रहे हैं, उनको थोड़ा दर्द भी होगा, तो आपने इतना होल्ड नहीं रखना है। शुरुआत में आप 10 सेकंड तक या फिर 20 सेकंड तक होल्ड होल्ड रह सकते हैं। उसके बाद आप ज़्यादा देर तक यानी कि 30 सेकंड तक या फिर 1 मिनट तक आप अभ्यास कर सकते हैं। अब हम वापस आ जाएँगे। तो ये था हमारा गौमुखासन, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और पुरुषों के लिए तो ये आसन बहुत ही फ़ायदेमंद है। पुरुषों के जो भी रोग होते हैं, गुप्त रोग, जिनको वो किसी के सामने बयाँ नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये आसन वरदान है। तो पुरुषों को गौमुखासन नियमित रूप से करना चाहिए। हमारा छठा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। भुजंगासन हम सभी लोग करते हैं। तो चलिए अब हम भुजंगासन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मैट के ऊपर ऐसे उल्टे लेट जाना है इस प्रकार से, और आपके हाथ जो है वो आपके चेस्ट के पास होने चाहिए ऐसे, और पैर आपके एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए इस प्रकार से। सांस भरते हुए आपने ऊपर उठना है ऐसे, इतना ही उठिए। बने रहे आसन में। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है तो आप थोड़ा ऊपर भी उठ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी नाभि मैट के ऊपर होनी चाहिए। बहुत से लोग इतना ऊंचा उठ जाते हैं ऐसे, तो ये गलत है। नाभि आपकी मैट के ऊपर होनी चाहिए। फिर सांस छोड़ते हुए आराम से वापस आ जाए। यहाँ पर आपने 10 सेकंड तक विश्राम करना है। हमारा आखिरी आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन बहुत ही फायदेमंद आसन है। सर्वांगासन को आसनों की रानी कहा जाता है। शीर्षासन को राजा कहा जाता है, तो सर्वांगासन को रानी कहा जाता है। जो लोग शीर्षासन का अभ्यास नहीं कर पाते हैं, वो सर्वांगासन का अभ्यास कर कर शीर्षासन के फायदे उठा सकते हैं। यानी कि आपसे शीर्षासन नहीं हो रहा है तो आप सर्वांगासन कीजिए, फायदे आपको वैसे ही मिलेंगे। तो चलिए सर्वांगासन की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मैट के ऊपर लेट जाना है इस प्रकार से। फिर आपने क्या करना है, अपने पैरों को ऐसे ऊपर उठाना है आराम से। फिर आपने अपने हाथों से अपने नितंब को पकड़ के अपने शरीर को सीधा करने का प्रयास करना है ऐसे।
फिर आपने आराम से वापस आ जाना है। शवासन में आप विश्राम करें। जो लोग शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं वो शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। ये थे कुछ दैनिक योग अभ्यास जो आपने नियमित रूप से करने हैं। दैनिक योग अभ्यास यानी हर रोज करना। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो योग अभ्यास एक ही दिन करते हैं, फिर दूसरे दिन वो भूल जाते हैं या फिर उनके पास समय नहीं होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है कि आप खाना खाना भूल जाते हैं। सुबह शाम खाना खाना कोई भूल गया है? कभी भी नहीं। तो योग अभ्यास हम कैसे भूल सकते हैं? योग अभ्यास आपने नियमित रूप से करना है। जैसे हम स्नान इत्यादि सब कुछ नियमित रूप से करते हैं, हमारा खान पान, हमारी नींद, सब कुछ होता है। ऐसे ही योग अभ्यास हमारे जीवन जीने की कला है, तो हमें इसको तो हमारे जीवन में ऐड करना ही चाहिए। तो नियमित रूप से आप 7 योग अभ्यास कीजिए और स्वस्थ रहे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और भूल जाते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर भी करें, लाइक भी करें, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।